जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। वीकेंड अच्छा गुजरा होगा। आज जो है हम बात करेंगे कि फ्राइडे वाले दिन मार्केट की जो क्लोजिंग है वो कैसी रही, और मुमकिना तौर पर नए हफ्ते में पीर वाले दिन जब मार्केट खुलेगी तो मुमकिना तौर पर मार्केट किस तरफ मूव कर सकती है। इस पर इंशाल्लाह हम बात करेंगे। तो चलते हैं जी और देखते हैं कि फ्राइडे वाले दिन मार्केट ने क्या किया। फ्राइडे वाले दिन जो है वो मार्केट ने 81 पॉइंट डाले। चले हम इसको 100 कंसीडर करते हैं। एक वक्त में तो शायद ऐसा लग रहा था कि शायद मार्केट जो है वो अपने रिवर्सल के मूड में है और मार्केट जो है वो कोई 48,500 के ऊपर क्लोजिंग देगी। लेकिन जो कि गुज़िश्ता 3 सेशन से मार्केट के ऊपर सेलिंग प्रेशर आ रहा था, उसकी कंटिन्यूटी जो है वो हमें फ्राइडे वाले दिन भी देखने को मिली। देखिए, आज की जो मार्केट की सूरत हाल है उससे लगता है कि शायद मार्केट जो है अब अगेन जो है वो साइडवेज में जाने के मूड में है, कि जिसमें ना ज्यादा ऊपर और ना ज्यादा नीचे। किसी दिन आपको कोई 100 पॉइंट प्लस में मिलेंगे और किसी दिन आपको 100 पॉइंट माइनस में। फिलहाल कुछ ऐसी सूरत हाल जो है वो बनती हुई नजर आ रही है। एक चीज। दूसरी चीज ये है कि आप चंद सेक्टर्स का अगर आप जायजा लें तो उनके अंदर जो है वो शेयर्स को काफी रगड़ा लग चुका है। रगड़े से मुराद ये है कि उनमें से काफी जो निचले लेवल्स पर जो है वो शेयर्स आ चुके हैं। गुज़िश्ता चंद दिनों से लास्ट वीक में हमने 3-4 दिन जो है वो बिल्कुल बाइंग को खास नहीं की, लेकिन फ्राइडे वाले दिन मैंने सुबह 6 बजे ही जो है वो अपने दोस्तों को जो है वो एक लंबी लिस्ट थमा दी थी कि आप इन शेयर्स को जो है वो गौर फरमाइए। उसमें से कुछ शेयर्स जो है वो अपने लेवल पर आ चुके थे, वो बाइंग बनती है उनकी। कुछ इंशाल्लाह जो है वो 1-2 दिन में आ जाएंगे। तो बाइंग जो है वो हमेशा सोच समझ कर भाग दौड़ कर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं और देखते हैं कि मार्केट ने 100 पॉइंट डाले तो इसका जो इम्पैक्ट है वो कितना नजर आ रहा है। सर्किट ब्रेकर का जायजा लेते हैं तो माशाल्लाह सर्किट ब्रेकर की क्या पोजीशन है कि आज भी 19 कंपनीज जो हैं वो अपर कैप है माशाल्लाह। तो ये इम्पैक्ट जो है वो बड़ा अच्छा है मार्केट के ऊपर। तो इस इम्पैक्ट की बुनियाद पर हम ये सोच सकते हैं कि मार्केट जो है वो साइडवेज जाने के मूड में नजर आ रही है। शायद वो नीचे ना ज्यादा जाए और ऊपर भी ज्यादा ना जाए, लेकिन बहरहाल ये एक अच्छा मार्केट का जो है रिवर्सल है वो आज हमें देखने को मिला है, चाहे वो 100 पॉइंट की सूरत में ही ना हो, क्यों ना हो। देखिए, इंडेक्स के हवाले से मैं अक्सर एक बात कहा करता हूँ कि देखिए इंडेक्स जो है वो बाज औक़ात अपनी जगह से बहुत कम हिलता है, और उसके हिलने की रीजन ये होती है कि जो शेयर्स उस दिन ट्रेड हो रहे होते हैं उनका वेटेज तो चूंकि कम होता है, इसलिए उसका इंडेक्स के ऊपर फर्क कम पड़ता है। लेकिन अब बहरहाल शेयर्स तो अब ऊपर जाते हैं। तो इसलिए आप जो है वो सिर्फ इंडेक्स की बिना पर डिसीजन ना किया करें, बल्कि इंडेक्स को सिर्फ आप फैक्टर इन किया करें और इंडिविजुअल शेयर्स के ऊपर जरूर गौर किया करें कि शेयर्स क्या कह रहे हैं। तो शेयर्स बहरहाल कुछ रिवर्सल में नजर आए हमें। 19 कंपनियां हैं। लोअर कैप की अगर हम बात करें तो सिर्फ 2 कंपनीज लोअर कैप हैं और ये दोनों की दोनों राइट शेयर्स हैं। तो लिहाजा राइट शेयर्स जो हैं इनको कुछ ज्यादा कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं जी और जायजा लेते हैं मुमकिना तौर पर समरी जो है वो क्या कह रही है कि मंडे वाले दिन क्या होने वाला है। आज जो है 151 कंपनीज डिक्लाइन में और 210 जो है वो एडवांस में रही। तो बहरहाल ये कुछ 60-40 की रेशो बनती है। 60% अपसाइड पे है तो अच्छी बात है। नेक्स्ट अगर हम ऑटोमोबाइल असेंबलर्स की बात करें तो अभी भी ऑटोमोबाइल असेंबलर्स के अंदर हमें कुछ खास मूवमेंट नहीं नजर आती, मां सवाए होंडा एटलस के। एटलस होंडा लिमिटेड जो है इसके अंदर 35-40 रुपए का इजाफा, 36 रुपए का इजाफा हुआ सिर्फ एक दिन के अंदर, ये अपर कैप हुई। वेरी गुड। अलगाजी ट्रैक्टर के अंदर भी 4 रुपए का इजाफा हुआ, लेकिन इसके साथ साथ दोनों भाई गंधारे जो हैं उन्होंने थोड़ी सी इंप्रूवमेंट दिखाई। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम जायजा लें, जो भारी भरकम कंपनियां हैं, जो आप यूं समझ लीजिए कि ऐसी कंपनीज जो कि वॉल्यूम टेकर्स हैं, उनके अंदर अभी भी बहरहाल डिक्लाइन जो है वो अपनी जगह पर मौजूद है, इंक्लूडिंग होंडा एटलस कार और पार्क सुजुकी के साजगार भी नीचे है। तो ये थोड़ा सा प्रेशर जो है वो अभी भी मार्केट के ऊपर मौजूद है।
और जिस तरह से कुछ थोड़ा सा डिक्लाइन हमें नज़र आ रहा है, मेरा ख्याल ये है कि अगर ये डिक्लाइन आपको मजीद एक दो दिन नेक्स्ट वीक में अगर नज़र आए, ये मैं ऑटोमोबाइल असेंबलर्स की बात कर रहा हूँ, तो सर फिर आप इसका ज़रा बगौर जायज़ा फरमाइएगा। एक दो कंपनीज आपको अच्छी मिल जाएंगी जहां पर आप एंट्रीज बना सकते हैं। उसके बाद ऑटोमोबाइल पार्ट्स की बात करें तो ऑटोमोबाइल पार्ट्स में थोड़ी सी रिवर्सल हमें देखने को मिला है, जिसमें एग्री और एटलस बैटरीज भी बहरहाल दोनों ऊपर गई हैं। लोड्स ने भी थोड़ी इंप्रूवमेंट दी है, पैंथर ने भी, और जनरल टायर रहा नीचे। ठीक है, अभी इसको थोड़ा अवॉइड ही करें आप। केबल्स की बात करें तो केबल्स में वेव्स नीचे और पेल 0 0 पे है, ना ऊपर ना नीचे। मेरा ये ख्याल है कि अगर वेव्स जो है वो 25 से नीचे जाता है, जो कि फिलहाल ये जाता हुआ नजर आ रहा है, तो मेरा ये ख्याल है कि आपको इसके ऊपर गौर फरमाना चाहिए। सीमेंट सेक्टर की बात करें तो सीमेंट सेक्टर इम्प्रूव, बहुत अच्छा इम्प्रूव। और इसके अंदर बहरहाल जिन्होंने बेचा, डीजी खान को बेचा होगा 130 पर, मेरा ख्याल है बात हुई थी, या इससे ऊपर की बात हुई थी, मुझे याद नहीं है। लेकिन अभी इसमें कुछ एंट्री बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग बेच चुके हैं ऊपर, अभी वो थोड़ा सा इंतज़ार फरमाएं। उम्मीद है कि इंशाल्लाह अच्छे प्राइस जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। केमिकल सेक्टर में भी मिला जुला सा रुझान है, और कुछ शेयर जो हैं वो काफ़ी ऊपर हैं और कुछ शेयर काफ़ी नीचे हैं। इसमें हमने डेस्कॉन की बात की थी कि डेस्कॉन जो है वो बुरी प्राइस पर नहीं है, इसको स्टिल कंसीडर किया जा सकता है। इसके अलावा एक आध और को भी देखा जा सकता है। बैंक्स की बात करें तो बैंक्स के अंदर आज थोड़ी सी हमें ग्रीनरी ग्रीनरी सी नज़र आ रही है, लेकिन सर अभी भी बैंक्स जो है ना, जेड़ा मर्जी चुक लो, बैंक्स के हवाले से तो मैं अभी आपको खुली इजाज़त है कि आप किसी को भी उठा लें। इंजीनियरिंग सेक्टर की बात करें तो इंजीनियरिंग सेक्टर भी चूंकि सीमेंट सेक्टर के साथ चलता है, तो इसकी सूरत हाल भी अच्छी है, रिवर्सल अच्छा है इसका भी। इसमें भी बहरहाल अगेन बाइंग जो है वो लेवल्स पर तो खास नज़र नहीं आ रही, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि आपके पास अमरेली स्टील की चूंकि 50 के ऊपर बात हुई थी कि आप उसमें से निकल सकते हैं। INIL ने भी बहरहाल रिकवरी दी है और इंटरनेशनल स्टील ने भी दी है। मुगल थोड़ा सा डिप्रेशन में है। मेरा ये ख्याल है कि अब अगर आपने इसमें सेलिंग फरमाई हुई है इंजीनियरिंग सेक्टर में, तो अब आप थोड़ा सा इंतजार करें। फर्टिलाइजर सेक्टर जो है मेरा पसंदीदा सेक्टर है। इसमें बहरहाल आप गौर फरमाइए, दो शेयर्स मैंने मेरा ख्याल है शायद बात की थी। एक शायद फातिमा फर्टिलाइजर की बात हुई थी और एक मेरा ख्याल है शायद FFBL की बात हुई थी। तो देखे जा सकते हैं दोनों। फूड की बात करें तो फूड में आज मामला थोड़े से ऊपर नीचे हुए हुए हैं। तो फूड जो है इसमें चंद शेयर्स ऐसे हैं जो कि काफ़ी ऊपर निकल चुके थे, जिसमें प्रीमा है, जिसको हम लोग अल्तहूर है, एक ही कंपनी के दो नाम हैं। इसके अलावा एंग्रो फूड है, और इसके अलावा मेटको है। मेटको के अलावा दी ऑर्गेनिक मीट है। ये जो इस किस्म के शेयर्स हैं, ट्रीट कारपोरेशन है। अब मेरा ये ख्याल है कि इस किस्म के शेयर्स के अंदर अगर आपके पास होल्डिंग मौजूद है, तो आप प्रॉफिट टेकिंग करने की तैयारी फरमाएं और मजीद बाइंग करने से परहेज करें। ग्लास सेक्टर को छोड़ें जब तक ये हमारी प्राइस पे नहीं आता। इंश्योरेंस की भी हमको खास बात नहीं कर रहे। इन्वेस्टमेंट बैंक्स की बात करें तो पिछले दिनों काफ़ी लोगों ने पूछा था जी फर्स्ट नेशनल इक्विटीज़ का बताएं, तो मैंने ये कहा था कि सर आप थोड़ा सा हौसला फरमाएं। तो हौसला फरमाने का वक्त जो है वो अब गुजर चुका है। अब जिनके पास हैं वो प्रॉफिट टेकिंग करने की तैयारी करें। अगर आपकी बाइंग जो है वो 10 रुपए से नीचे की है, तो देन 11 रुपए पर आप 50% प्रॉफिट टेकिंग फरमाएं। आगे चलते हैं। लीजिंग को भी छोड़ें। शिफा जो है इसकी क्लोजिंग हुई है 220 रुपए के ऊपर। ये 215 से नीचे आएगा तो देन हम इसको देखेंगे, अदरवाइज नहीं। मुदारबाज की बात करें तो आजकल वैसे मुदारबाज मुझे बड़े पसंद आ रहे हैं। मैंने कुछ थोड़ा सा इनके ऊपर काम करना शुरू किया हुआ है। दो मुदारबाज निकाले थे,
दो नहीं, मेरे ख्याल एक ही निकाला था। तो वो बताया था अपने दोस्तों को मैंने। आगे चलते हैं। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन की बात करें तो माड़ी पेट्रोलियम 4 रुपए नीचे, और पोल जो है वो 6.5 रुपए ऊपर। बाकी ओजीडीसीएल भी थोड़ा नीचे है और पीपीएल भी नीचे है। सर हमने तो दिया था बीएच ओजीडीसीएल। अब मेरा ख्याल है कि इसको थोड़ा सा देखें। चीजें जो है वो जिग जैग की सूरत में सफर करती हैं। अब जब ये नीचे की तरफ आएंगे तो इंशाल्लाह इसको हम देखें। अभी फिलहाल बाइंग नहीं बनती। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग की बात करें तो इसमें एस्कॉल वाले जो है वो जरा नजदीक नजदीक आ जाएं। अब इसमें अगेन एंट्री का वक्त हुआ चाहता है, लेकिन अभी नहीं। थोड़ा सा गौर फरमाइए इसके ऊपर। 11 रुपए से नीचे आए तो आप जरूर गौर फरमाएं। पेपर एंड बोर्ड की बात करें तो उसके भी हालात अभी थोड़े से अपसाइड पर हैं। सो मेरा ख्याल ये है कि अभी रोशन पैकेजेस नहीं। नहीं जी, इसमें भी नहीं। फार्मास्यूटिकल की बात करें तो फार्मा में बहरहाल अभी अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है अपसाइड की तरफ बनती हुई नजर आ रही है। तो जिनके पास भी फार्मास्यूटिकल्स के शेयर्स हैं वो इसको होल्ड फरमाइए। अच्छा रिटर्न आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा। पावर जनरेशन में अभी भी चीजें जो हैं वो बाइंग लेवल पर हैं, गौर फरमाइए और इसमें से एक दो शेयर उठा लें। इंशाल्लाह आपको अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। किसी की बातों में ये मत आइए। किसी दोस्त अहबाब ये कह रहे थे जी कि किसी कंपनी के पैसे मर गए हैं या उसको शायद वो पेमेंट नहीं होगी। सर ये ऐसे नहीं होता। हुकूमतें ऐसे नहीं चलती। जब उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि उन्होंने आईपीपीज की पेमेंट करनी है, तो ये कैसे मुमकिन है कि सबकी पेमेंट हो जाए और किसी एक की ना हो? ऐसा नहीं होता। इसलिए डोंट वरी। ये ऐसी जो अफवाहें फैलाई जाती हैं ना, ये सिर्फ इसलिए फैलाई जाती है कि अगर आपके पास है तो आप बेच दें। इसलिए आप इन जिस इस किस्म की बातों पर कान ना धरा करें और अपनी कैलकुलेशन फरमाया करें। रिफाइनरीज महारा माशाल्लाह आज जो है वो बड़ा भाग दौड़ के चली हैं। तो जरा बताइएगा कि कहीं फिर तो कोई न्यूज़ नहीं आ गई इसके हवाले से। एक दिन न्यूज़ आती है रिफाइनरीज ऊपर, दूसरे दिन न्यूज़ आती है रिफाइनरीज नीचे। इसलिए ये कुछ ज्यादा ही जिग जैग चल रहा है। शुगर के हवाले से बात करें तो रहने दें जी। टेक्नोलॉजी सेक्टर की बात करें तो हमने बात ये की थी कि एवेंसियन वाले जो हैं वो इधर उधर होने की तैयारी फरमाए। तो वो हो ही जाए तो बेहतर है। हम नेटवर्क के हवाले से बातें हो रही हैं कि ये पता नहीं कि 10-12 रुपए पे जा रहा है। जा रहा होगा जी, हमें तो नहीं पता। हमारे पास तो इसकी कोई बाइंग नहीं है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आगे चलें जी और बात करते हैं। टीपीएल बहरहाल चल रहे हैं सारों ही। टीपीएल कारपोरेशन भी, ट्रैकर भी, टीपीएल प्रॉपर्टीज भी, सारे टीपीएल चल रहे हैं। देखिए ये बाज औकात जो है ना, कुछ वक्त होते हैं कुछ शेयर्स के चलने के, तो चल जाते हैं तो चलने दें। अगर आपके पास है तो जरूर रखें, प्रॉफिट टेकिंग करें। लेकिन अगर नहीं है तो किसी की बातों में आकर इस वक्त कूदने की कोई जरूरत नहीं। टेक्सटाइल को भी छोड़ें और स्पिनिंग की बात करें, कोई खास मूड नहीं है। ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट में आज अच्छी जो है वो हमें मूव देखने को मिली पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर बल्क टर्मिनल की। एक अच्छी मूव थी उसने। तकरीबन 12 रुपए लगाए आज। दैट्स होपफुली कि ये अपनी जो देखें इसकी जो रेंज है वो तकरीबन कुछ 13.5 रुपए तक की है। तो आई होप सो कि ये वहां तक इंशाल्लाह वापस चला जाएगा। वहां पर जाके आप फिर इधर उधर होने की तैयारी फरमाइए। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं कैंडल क्या कह रही है। देखिए आज की जो कैंडल है, ये हमने कल भी कुछ चीजें डिसाइड की थी। और हमारा ये ख्याल था कि मार्केट अगर मजीद नीचे जाती है तो मुमकिन तौर पर मार्केट की जो पहली सपोर्ट है वो 47,700 या 47,800 के करीब हो सकती है। लेकिन बहरहाल उसकी जो है वो नौबत नहीं आई और मार्केट ने उससे पहले ही थोड़ा रिवर्स जो है वो आज दिखाया है। आज की कैंडल इतनी बुरी नहीं है, अच्छी कैंडल है। जितनी वीक इसके ऊपर है उतनी वीक इसके नीचे भी है। लिहाजा इस कैंडल को मद्देनजर रखते हुए जो मेरी राय है वो ये है कि मार्केट आने वाले दिनों में साइडवेज इख्तियार कर सकती है। और साइडवेज मार्केट जो है इसमें आपको वैसे अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलती हैं एज कंपेयर टू अप साइड या लोअर साइड। क्योंकि इसमें होता क्या है,
मार्केट जिस वक्त साइडवेज होती है तो उस वक्त चीजें जो है वो अपने रेंज में सफर करना शुरू कर देती हैं। तो जब चीजें रेंज में सफर कुछ करना शुरू कर दें तो उसमें आपको प्रिडिक्ट करना बहुत आसान हो जाता है। आपको ये काफी कॉन्फिडेंस हो जाता है कि जी ये शेयर जो है अगर ये ऊपर जाएगा तो यहाँ से ऊपर नहीं जा सकता, नीचे जाएगा तो यहाँ से नीचे नहीं जाएगा। लिहाजा आप बाइंग और सेलिंग जो है वो बड़े आसानी के साथ फरमा सकते हैं। मेरा ये ख्याल है कि नेक्स्ट वीक में मार्केट जो है वो साइडवेज रह सकती है, और अगर आपके पास शेयर्स हैं तो आप उसकी हाई पर उसको सेल करें और लो पर उसको बाय बैक करने की कोशिश करें। बातों बातों में अपनी कंपनी की मशहूरी जो है वो आज रह ही गई, कर लेते हैं जल्दी से। ये हमारी सर्विस है जी, बेसिक और इन्हांस्ड। इन्हांस सर्विस जो है इसमें अभी हम क्लाइंट नहीं ले रहे, इसलिए माजरत ख्वाह हैं हम। हाँ, बेसिक सर्विस अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहें तो मोस्ट वेलकम, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें जो है वो हम आपको गाइड करेंगे शेयर्स के लेवल के हवाले से कि किस शेयर को किस जगह पर बाय किया जा सकता है। इसके अलावा अगर आपके पास शेयर मौजूद हो तो बेसिक सर्विस में ये फैसिलिटी मौजूद है कि आप टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं कि जी मैं ये शेयर खरीदना चाहता हूँ या मैं ये शेयर बेचना चाहता हूँ इस प्राइस पर, तो आपकी क्या राय है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि विद इन ट्रेडिंग आवर्स जो है वो हम उसका रिप्लाई कर दें और आप उससे फ़ायदा उठा लें। ये सादी सी सर्विस है। जो भी दोस्त हम आप हमारे साथ काम करना चाहते हैं, बराए मेहरबानी इस बात को ज़रूर जहन में रखिएगा कि सर हम बंदे हैं थोड़ा स्लो किस्म के, हम बड़ा स्लो काम करते हैं, इसलिए मार धाड़ वाले, भाग दौड़ वाले, डे ट्रेडिंग वाले, वो ज़रा प्लीज़ मेरा ख्याल है कि वो हमारी सर्विस ना ही लें तो उनके लिए बेहतर होगा। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अब देखिए गुज़िश्ता 3-4 दिन जो है वो मैंने कोई ख़ास बाइंग रिकमेंड नहीं की, लेकिन आज मैंने एक ही दिन में काफ़ी सारे शेयर्स जो हैं वो रिकमेंड किए बाइंग के लिए। तो इसलिए हमने चलना होता है लेवल्स के हिसाब से। तो अगर आप तेज काम करते हैं तो शायद आप हमारी सर्विस से कोई खास फायदा ना उठा सकें। तो चलते हैं जी और वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो इस उम्मीद के साथ कि नेक्स्ट वीक जो है इंशाल्लाह वो मार्केट साइडवेज रहेगी और आप अपनी जो कैलकुलेशन है वो इसी हिसाब से फरमाइएगा। खुश रहें, आबाद रहें, आपका पैसा है। हर वीडियो के अख्ताम पर मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि सर बड़ी मेहनत की कमाई है, सोच समझ कर इन्वेस्ट किया करें, सोच समझ कर आप स्टॉक मार्केट में लगाएं। दुनिया का कोई बिजनेस करते हैं उसको सोच समझ कर करें, और किसी भी बिजनेस को करने से पहले, इवन के किसी शेयर्स को खरीदने, किसी भी शेयर को खरीदने से पहले कम से कम उसके बारे में थोड़ी सी तहकीक ज़रूर फरमाएं। सिर्फ मेरी बातों पर या मेरे दोस्त अहबाब जो दूसरे वीडियोस वगैरह बनाते हैं उनकी बातों में आके कभी बाइंग या सेलिंग ना किया करें। हमारी बातें सुने, अपना फैसला खुद करें। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।